संसद भवन का बहिष्कार किया गया है। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे। अगर हिम्मत है तो ऐलान कर दीजिए कि वर्तमान नए संसद भवन में जब तक वो एमपी हैं वो प्रवेश नहीं करेंगे, उसके अंदर घुसेंगे नहीं, और अगर आवश्यकता पड़ी तो इस्तीफा दे देंगे। सुशील मोदी जी ही पूरा लोकतंत्र का आधारशिला रखेंगे क्या? पूरा सुशील मोदी जी लोकतंत्र का आधारशिला नहीं रखेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाले के गरीब के बेटे ने इसका शिलान्यास किया है, इसका उद्घाटन किया है, इसलिए हम उस भवन में नहीं जाएंगे। अगर संसद भवन बना ही था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, प्रधानमंत्री कौन होते हैं? नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर लगातार जो विपक्षी नेता हैं, या यूं कह लें कि गैर भाजपाई नेता जो हैं, अब उसका विरोध कर रहे हैं। करीब 19 पार्टी जो है वो विरोध कर रही है। और ऐसे में आज बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी खुद बिहार विधानसभा के जो विस्तारित भवन है उसे देखने पहुंचे थे, मुआयना करने पहुंचे थे। लेकिन लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्यों जो विपक्ष के नेता हैं वो बहिष्कार करें। आज भी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं कि जो नया सदन, हमारी सरकार आएगी तो जो नया सदन बना है उसमें कुछ और करेंगे। संसद भवन का बहिष्कार किया गया है विपक्ष के द्वारा, क्या कहेंगे? संसद भवन का बहिष्कार किया गया है। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति को, अगर संसद भवन बना ही था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, प्रधानमंत्री कौन होते हैं? इसलिए हम लोग उसका बहिष्कार करें। लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि विधानसभा में जो शिलापट का उद्घाटन हुआ विधानसभा का, तो उसमें नीतीश कुमार ने किया था। राज्यपाल को कौन बोल रहे हैं? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जी का छोड़िए ना, सम्राट चौधरी जी जो बोलेंगे वो कानून नहीं ना है। सुशील मोदी कह रहे हैं सर इतना दिक्कत है तो नए संसद भवन में नहीं पैर रखे कभी विपक्ष के नेता। अब सुशील मोदी जी ही पूरा लोकतंत्र का आधारशिला रखेंगे क्या? पूरा सुशील मोदी जी लोकतंत्र का आधारशिला नहीं रखेंगे। सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन में कोई दूसरा काम होगा। खुद हमेशा सुशील मोदी हैं, अब कह रहे हैं कि कुछ और करेंगे नया सदन में। देखिए, सरकार तो उनकी बननी नहीं है, लेकिन ललन जी इतना तो कीजिए कम से कम। अगर हिम्मत है तो ऐलान कर दीजिए कि वर्तमान नए संसद भवन में जब तक वो एमपी हैं वो प्रवेश नहीं करेंगे, उसके अंदर घुसेंगे नहीं, और अगर आवश्यकता पड़ी तो इस्तीफा दे देंगे। कर दे, हिम्मत है तो करें, और जनता दल के तमाम जो सांसद हैं वो इस्तीफा दे दें और कह दें कि साहब ये अपवित्र भवन है, लेकिन नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाले के गरीब के बेटे ने इसका शिलान्यास किया है, इसका उद्घाटन किया है, इसलिए हम उस भवन में नहीं जाएंगे। हम उस भवन में जाएंगे जिसका शिलान्यास उद्घाटन गांधी परिवार ने किया होगा। तो ये तो गांधी परिवार के भक्त हो गए हैं, तो इस देश के अंदर हर भवन के उद्घाटन में गांधी परिवार का नाम दिखाई पड़ेगा। और मैं ललन जी से और नीतीश कुमार से जानना चाहता हूँ कि बिहार विधानमंडल का जो एक्सटेंशन बना, जो वर्तमान विधानमंडल से भी ज़्यादा बड़ा है, सेंट्रल हॉल है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, हर मंत्री के बैठने का चेंबर है, उसके शिलान्यास उद्घाटन में आपने राज्यपाल को क्यों नहीं बुलाया? मैं भी तो मौजूद था एक कार्यक्रम के अंदर। तो आपको जब मौका लगा तो आपने उद्घाटन किया, राज्यपाल को नहीं बुलाया, और आज जब नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। और देखिए, इस देश के अंदर छत्तीसगढ़ में, आंध्र में, तेलंगाना में, झारखंड के अंदर, मणिपुर में 5-6 राज्यों के अंदर विधानसभा भवनों का शिलान्यास हुआ है। कहाँ किसी कार्यक्रम में राज्यपाल को बुलाया गया? और मणिपुर में तो मैंने सुना है कि श्रीमती सोनिया गांधी ने और उसका शिलान्यास किया। क्या वो मुख्यमंत्री हैं? क्या वो राज्यपाल हैं? तो ये कोई परिपाटी नहीं है कि राज्यपाल उद्घाटन करे या राष्ट्रपति उद्घाटन करे। इनको विरोध करना है, इनको डर है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और बढ़ रही है, नरेंद्र मोदी और लोकप्रिय हो जाएंगे। जो काम नरसिंहा राव नहीं कर पाए, जो काम मीरा कुमार की सरकार के समय यूपीए नहीं कर पाई, वो काम नरेंद्र मोदी ने करके दिखला दिया। भव्य शानदार भवन बनकर तैयार हो गया है। अगले 100 साल तक सीना तानकर नया संसद भवन खड़ा रहेगा, और इसलिए ईर्ष्या और डावस जो है ये लोग विरोध कर रहे हैं। अब आज खुद गए थे एक्सटेंशन जो बढ़ाया गया विधानसभा का खुद मुआयना करने के लिए, लेकिन अब जो वित्त मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सदन का एक्सटेंशन है, वो नया सदन बनाया गया, खाली अपना सीआर ठीक करने के लिए कर रहे हैं। तो उससे क्या हो गया? अगर एक्सटेंशन है, और एक्सटेंशन तो मुख्य भवन से भी ज़्यादा भव्य, ज़्यादा बड़ा बना है। आप जाकर देख लीजिए कि उसका सेंट्रल हॉल कितना बड़ा है,
और जो पुराना भवन उसे दुगना से ज़्यादा बड़ा ये पुराना एक्सटेंशन भवन बना है, आपने क्यों नहीं बुलाया? अगर छोटा ही भवन था तो और बुला सकते थे, भाई राज्यपाल को क्यों नहीं बुलाया? इसका जवाब दीजिए ना। तो देखिए, ये सब केवल एक बदकट्टी करना, किसी बात को काटना, कोई ना कोई यूं ही तर्क लाकर कुछ ना कुछ बोल देना। तो देखिए, देश की जनता सारी चीज़ों को देख रही है। कल राम जन्मभूमि का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है जनवरी में, तो जाएंगे नीतीश कुमार, उस समय भी कोई ना कोई बहाना खोज लेंगे, कोई ना कोई मुद्दा खोज लेंगे और बहिष्कार कर देंगे। तो आपके बहिष्कार करने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? ये भवन तो बनकर तैयार हो गया। इसलिए मैंने कहा कि अगर इतना ही ये भवन अपवित्र है कि एक गरीब का बेटा, चाय बेचने वाले के बेटे के शिलान्यास और उद्घाटन से आपको इतनी जलन हो रही है, तो आप ऐलान कीजिए ना, ललन जी इस्तीफा दे दीजिए, तब तो आपकी हिम्मत जाने। तो कह रहे हैं कि आपकी सरकार बनने वाली है क्या? आपकी सरकार क्या आपके कोई प्रधानमंत्री बनने वाले हैं क्या? तो इसलिए ये सब बकवास बात, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, और कुछ बोल देना, बिना सिर पैर की बात बोल देना। तो मैं इस तरह की बातों का मैं जवाब देना पसंद नहीं करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ कह रहे हैं सुशील मोदी, न राधा को 9 मन घी होगा, न राधा नाचेंगे। यही चीज़ें जो हैं अब ललन सिंह कर रहे हैं। हिम्मत तो कह दें कि हम पैर नहीं रखेंगे सदन में, ज़रूरत पड़ने पर इस्तीफा भी दे देंगे। वहीं जिस तरीके से लगातार राजनीतिक सरगर्मियां तेज़ हैं, इन मुद्दों को लेकर साफ कर दिया सुशील मोदी ने। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।